गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग विद पूनम। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो यहाँ आज हम पहुँच गए हैं एक शादी में, और शादी है हमारी नंद की, इनके चाचा जी की बेटी की शादी है हमारी नंद रानी की। तो शादी में पहुँचते ही ना सबसे पहले हम टूट पड़े हैं स्नैक्स पर, क्योंकि भूख का हो गया था टाइम। तो क्योंकि ट्रैफिक वगैरह बहुत मिला था तो पहुँचते पहुँचते लेट हो गया था। तो जैसे हम पहुँचे तो हमें लग रही थी भूख, और स्नैक्स का जो सिस्टम था वो चालू था। तो हमने कहा सबसे पहले ना अपनी पेट पूजा करते हैं, फिर गेस्ट से मिलेंगे और पार्टी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि भूखे पेट तो क्या एंजॉय होगा। तो यहाँ हमारे हरित महाराज जी भी पहुँच गए हैं, और आधे गेस्ट हमारे मतलब गेस्ट तो काफ़ी आ चुके थे, बाकी आए थे जो हमारे फैमिली मेम्बर है, जो हमारे क्लोज हैं, जो हम साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, वो आधे लोग पहुँच चुके थे, आधे अभी वेटिंग में थे, आ रहे थे। तो यहाँ पे और जो स्नैक्स थे ना, भूख का टाइम था तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खाया। मुझे होता है ना, भूख लगती है तो गूलर भी पकवान लगते हैं, वो वाली बात थी, पर खाना भी टेस्टी था और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फिर हम अंदर गए तो देखा तो दूल्हे राजा जो है ना आ चुके थे। बारात चढ़ के नहीं आई थी, पर जो बारात पहुँच जाती है ना वो पहुँच गई थी। तो जैसे कुछ रिचुअल चलते रहते हैं कि वो हमारे यहाँ खेत एक होता है, तो बोथ द फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं, क्लोज मेंबर्स, वो बैठे हुए हैं और एक दूसरे की मिलाई करते हैं, शगुन देते हैं। तो वही कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। पापा जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ताऊ जी और दीदी जो है उनके दूल्हे राजा की बहन के साथ मिलाई कर रही है। अच्छा लगते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं, इसमें सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और मैं तो भाई दूर बैठी हुई वो बना रही थी, वहाँ पे दीदी बैठी हुई थी। और दूल्हे राजा ना सच में बहुत सुंदर है, स्मार्ट है, कम तो हमारी दीदी भी नहीं है और दूल्हे राजा भी कम नहीं है। तो यहाँ पर है ना वही चल रहा है, खेत पूजा कहते हैं हमारे यहाँ पे। और इसके बाद के ना ये जो बाराती हैं वो चढ़त के लिए चले जाएंगे। तो बारात चली गई है चढ़त के लिए, और यहाँ पर फिर हम समय बिता रहे अपने गेस्ट के साथ। तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े जो भी मेरे मोमेंट जिसके साथ भी मुझे मिल रहे हैं वो मैं कैप्चर कर लूँ। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे अरू जी अपनी कुछ खा रही थी, तो हमने सोचा ये मोमेंट हम कैप्चर कर लें। तो क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी मेरी फैमिली मेम्बर है, क्लोज है, मैं मतलब वो मेरी वीडियो में आने चाहिए। तो जहाँ पे भी इसी चक्कर में बिजी भी रहती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फिर मैं खुद इंजॉय नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने जहाँ जहाँ था जो मैं ले सकती थी वो मैंने ले लिए, और इंजॉय करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। सॉरी, इसलिए व्लॉग भी ऐसे ही लगेगा आपका, पर कोई नहीं, इंजॉय करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हमारी दीदी बबीता दीदी पहुँच चुकी हैं, तो टीशा आ रही हैं, और थोड़े थके हुए से भी हैं क्योंकि भाई काफ़ी ट्रैफिक था और लेट भी हो गया था। तो बस अब हम लेके जा रहे हैं इनको, ये स्नैक्स वगैरह खाएंगे। और हम तो खा चुके थे, लेकिन फिर भी सबके साथ थोड़े थोड़े लग जाते हैं। यहाँ पे देखो ये वो है 360 डिग्री वाला, इस पर भी सबने रील बनवाई, मैंने भी बनवाई है, शायद आपको मैं मेरी वो इंस्टा पर मिलेगी देखने को। और यहाँ पे अरुणा दीदी जी अरू का दुपट्टा ठीक कर रही थी, और मैं आ गई तो वो एकदम रुक गई। तो यहाँ पे ना अरू अपना दुपट्टा सेट कर रही थी, फिर हम आ गए तो वीडियो हमने थोड़ी सी कैप्चर कर ली। और यहाँ पे 360 पे मैंने बनवाया, सभी ने ही बनवाया है, और इंस्टा पे मैं डालूँगी तो ज़रूर देखना उसको। और लीजिए हमारी साक्षी दीदी भी पहुँच चुकी हैं यहाँ पर। साक्षी दीदी भी थोड़ी लेट हो गई, पर उनका दूर भी था, काफ़ी दूर से आए तो वही लेट हो जाते हैं। और इस दिन काफ़ी तगड़ा साया था तो शादियों का, तो वैसे भी जाम भी हर जगह मिल रहा था, तो अगर कोई जल्दी भी आना चाहे तो भी वो लेट होगा जाम की वजह से। तो यहाँ पर फिर दीदी वगैरह आ गई हैं, वो खा रही थी, तो हमने फिर से उनके साथ बैठ गए, जिसके साथ भी बैठे मौका मिला हम बैठ गए खाना खाने के लिए, स्नैक्स खाने के लिए। तो यहाँ जी बारात हमारी ना चढ़कर आ गई है, दूल्हे राजा, और बहुत सुंदर लग रहे हैं दूल्हे राजा। वो तो मैंने आपको तारीफ़ कर दी है, बहुत ही अच्छे, स्मार्ट और स्वीट से लग रहे हैं। तो और मैं यहाँ पे सबसे पीछे खड़ी हूँ, मेरा हाइट भी कम है तो कैमरे की कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी, दूर से दूल्हे राजा नहीं आ पा रहे। तो यहाँ पे और बहुत सारे लोग आ गए थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह और रिलेटिव। तो यहाँ पे रिबन कटाई की रस्म चल रही है, और उसके बाद रिबन काटने के बाद भाई सालियों से जो भी हुआ उनका हिसाब वगैरह ले लिया, जो उनको शगन मिलना था। यहाँ पे एक आरती हो रही है, और फिर उसके बाद दूल्हे राजा पहुँच जाएंगे अंदर। तो वहीं पे वो चल रही होती है, रस्में होती है, ये भी एक एंजॉय होता है कि क्या चाहिए, ये डिमांड है, ये मिलेगा वो मिलेगा, खींचतानी इसी तरीके चल रही थी। तो वहाँ पर तो उनकी रस्में चल रही थी, चलो जिसको जितना शगन मिल जाएगा। हम आ गए अंदर कि चलो अपनी सीट रिजर्व कर लेंगे और बैठ जाते हैं तसल्ली से, क्योंकि अब होगी जयमाला।
तो सभी लोग, दीदी वगैरह आ गई हैं और ये देखो बच्चे भी, बड़ों को भी कंपनी मिल जाती है और बच्चों को भी कंपनी मिल जाती है। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं पूरे, उनका भी फ्रेंड जो है कहीं भी शादी वगैरह में जाते हैं सब मिलते हैं, तो ये भी इनकी फ्रेंडशिप हो गई है और ये बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पर मनीषा दीदी, टिंकू भैया, मतलब जो भी मुझे मेरे जो थे मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेम्बर जो भी मिले तो उनको मैंने अपने उसमें लिया, वीडियो में कैप्चर किया। और बस जी हम यही करते करते एंजॉय करते रहे। और यहाँ हमारा टाइम हो गया दुल्हन की एंट्री का। तो हमारी दुल्हन आ गई हैं, सच ए ब्यूटीफुल डॉल, बारबी डॉल की तरह वो लग रही हैं। भी वो स्लिम ट्रिम सी और हाइट भी बहुत अच्छी है, तो मतलब बिल्कुल बारबी डॉल लग रही है। और बिल्कुल सिंपल उन्होंने अपना लुक रखा है, बहुत अच्छी लग रही हैं। भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखे, दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत प्यारी जोड़ी है, इनका प्यार ऐसे ही बना रहे और अच्छी इनकी मैरिड लाइफ हो, सारे सपने इनके पूरे हों। और बस यही मेरी दुआएं कि एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ ये जिए और फॉरएवर प्यार में डूबे रहें। तो दूल्हे राजा उनके लेने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनका हाथ पकड़ के स्टेज पे लेंगे। आजकल ये चलन बहुत ज़्यादा है कि दूल्हे राजा हाथ पकड़ के अपनी दुल्हन को लेकर जाते हैं स्टेज पर, और बहुत ही इमोशनल सीन होता है और बहुत ही अच्छा लगता है कि एक जीवन साथी ये उन्हें अपना हाथ देकर अपने साथ लेकर चल रहे हैं ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर। और हमारी दीदी को वो खुश रखेंगे और दोनों अपने जीवन के नए सफ़र पर खुशियों के साथ बढ़ें। तो यहाँ पर बस अब फ़ोटो सेशन हो रहा है भाई, और पहुँच गए स्टेज पे। बस अभी जयमाला की तैयारी हो रही है, उसके पहले जो फ़ोटोशूट होता रहता है वो चल रहा है। और हम पहुंच गए हैं साइड में डीजे पर। हमने कहा इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियोग्राफर अपने चक्कर में लगे रहते हैं, ये खींचना, ये पोज, ये पोज। तो उन्होंने कहा जब जयमाला होगी तो हम देख लेंगे वो भी। और हमने कहा चलो हम इंजॉय करते हैं अपने म्यूजिक को और करेंगे अब डांस, क्योंकि काफ़ी हमने इंजॉय कर लिया, खा लिया, गेस्ट से मिल लिए, रील्स बना ली, पिक्स ले ली, दूल्हे जी का वेलकम कर लिया और बस नाचना ही रह गया था। हम एक बार पहले भी आए थे, तो फिर बारात आ गई थी तो हमें जाना पड़ गया, हम डांस ही नहीं कर पाए। तो हमने सोचा चलो दूल्हा दुल्हन आपस में लगे रहेंगे। हम पहुंच जाते हैं फ्लोर पे और यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली पहुंच गई है फ्लोर पर। और जब हमारी पूरी फैमिली होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, हम सारे एक साथ डांस करते हैं, भूल जाते हैं छोटे बड़े का भेदभाव, एंजॉय करने में सब साथ रहते हैं, सब खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को खुश देखकर खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जीजा जी, दीदी, भैया, भाभी, हम सब बच्चे छोटे और बड़े सभी डांस कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं अपने अपने फेवरेट सॉन्ग पर। और बहुत मज़ा आया, तो बहुत देर तक हमने किया, जितने भी पॉपुलर सॉन्ग थे सब ने किए। कुछ गाने ऐसे भी थे जिसमें डांस किया नहीं जा रहा था, जो अब आजकल के लेटेस्ट होते हैं हम तो कर नहीं पाते हैं। ऐसा लगा जैसे हम थोड़े पुराने हो गए हैं, अपने टाइप के जो सॉन्ग मिलते हैं उस पर कर लेते हैं। और कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसमें हमारा पैर भी नहीं उठता है, लेकिन हमने बहुत इन्जॉय किया। और बस उसके बाद फिर मैंने वीडियो कैप्चर नहीं की, डांस वांस किया, जयमाला हुई और उसके बाद फैमिली फ़ोटो वगैरह हुआ और फिर हम अपने बस घर के लिए चल दिए। तो बहुत इन्जॉय किया, शादी बहुत अच्छी रही, सब बहुत खुश थे, बहुत सुंदर लग रहे थे और फुल इन्जॉय किया। तो इस तरह से हमने की अपनी नंद रानी की शादी को इन्जॉय। इसी तरह से खुशियाँ बढ़ती रहें और छोटे छोटे मौके, बड़े बड़े मौके, छोटे छोटे मौके खुशियों के आते रहे, हम इंजॉय करते रहें, ज़िंदगी यही है। तो बस इस ब्लॉग को तो फ्रेंड्स मैं यहीं करूँगी एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना आपको ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलूँगी आपसे फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, शब खैर। और इसी तरह एंजॉय कीजिए वीडियो को। जब भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे भी मैं आपके साथ अपनी खुशियों के पल शेयर करूँगी, करती रहूँगी। खुशियों के ही ज़्यादा मैं शेयर करती हूँ। तो बस